हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन देखने वाले हैं अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जंतु उत्तक। इसके बाद हम पादप उत्तक का भी लेसन प्लान देखेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने कोशिका का लेसन प्लान डिस्कस किया था कि कैसे हमें कोशिका का लेसन प्लान बनाना है, और कहा था कि अगले वीडियो में हमारा जो टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा जंतु उत्तक। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना संख्या है ये 9वें नंबर का। सिर्फ 9 ही नहीं, आपको चैनल पर फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो या अदर सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के 30 से अधिक लेसन प्लान आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। आप चैनल पर चाहें तो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार है, बनाया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने 100 से अधिक की लेसन प्लान पर डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप अब करने की ज़रूरत नहीं है। छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, प्रशिक्षण केंद्र लिखना है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक, तो उसके बाद हम सीधा आते हैं प्रकरण पर। आज का हमारा प्रकरण हमें पता है क्या है, जंतु उत्तक। इसके बाद हम देखेंगे पादप उत्तक। ठीक है, सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें हम कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन सारे कॉलेज के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो पूर्वत लिखते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो ये 7-8 पॉइंट्स अगर आपको लिखना हो तो लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पे। पहले एक बार सामान्य उद्देश्य आप लिख लीजिए, फिर हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर आते हैं, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य पे आते हैं, जिसमें हम पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में बता सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे छात्र जंतु उत्तक की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं छात्र जंतु उत्तक के ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पे। जो भी चीज़ें हम सहायक सामग्री टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे लपेट श्यामपट्ट पर बना हुआ चित्र। इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण विधियाँ, जिसमें प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये सारी शिक्षण विधियाँ हम लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? तो सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में ही हमने कोशिका का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है। ठीक, दूसरा है जंतु की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो जंतु की कोशिकाओं को जंतु उत्तक कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद है आपका समस्यात्मक प्रश्न कि जंतु उत्तक के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे छूट गया है तो आप समस्यात्मक लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? समस्यात्मक, यहाँ पे आप लिख लेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम उद्देश्य कथन पर। हमारे उद्देश्य कथन में लिखते हैं, आज हम लोग जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया उद्देश्य कथन। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आते हैं, इसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः जंतु उत्तक के प्रकार व जंतु उत्तक के कार्य हैं। यह अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु पर। अब अपने क्या है, जंतु उत्तक। इसमें क्वेश्चन करेंगे पहला कि कोशिका किसे कहते हैं? तो सभी जीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। दूसरा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। फिर मौन प्रश्न पे आएंगे, जिसमें लिखेंगे जंतु उत्तक के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। ठीक, अब हम स्पष्टीकरण देंगे, जिसमें लिखेंगे सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। जंतु भी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। हर अंग विशेष प्रकार की कोशिका समूह से बना होता है, जो कि एक विशेष कार्य करती है। जंतु 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक कोशिकीय जंतु और दूसरा है जो बहुकोशिकीय जंतु। ये हो गया। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते ही आप जरूर लिखेंगे। आगे आएंगे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में हमारे। तो श्यामपट्ट कार्य में आप
यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक, लिख लेंगे। विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह जो अलग अलग अंग को विशेष कार्य क्षमता प्रदान करे जंतु ऊतक कहलाता है। इसके दोनों प्रकार एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं दूसरा अपना शिक्षण बिंदु, जंतु ऊतक के प्रकार। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि सभी जीवित प्राणी और पौधे किसके बने होते हैं। तो सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं से। दूसरा है जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारा मौन प्रश्न हो जाएगा। छात्र मौन हो जाएंगे और हम अपने स्पष्टीकरण की ओर लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जंतु के विभिन्न अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये अंग अलग अलग कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। इस प्रकार कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप लिख लेंगे। उसके बाद जंतु ऊतक के प्रकार लिखेंगे। कौन से हैं 4 प्रकार? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये हो गया, ठीक, जंतु ऊतक के 4 प्रकार। इसके बाद हम लिखेंगे पहला इसी में उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में लिखेंगे शरीर और अंगों को बाहर से ढकता है। दूसरा संयोजी ऊतक, शरीर और अंगों को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा है पेशी ऊतक, जिसमें लिखेंगे शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है, ठीक। इसके बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जंतु ऊतक के कार्य। यह हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। तो संयोजी ऊतक वह होता है जो शरीर और अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि जंतु ऊतक के कार्य के बारे में बताइए। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। लिखेंगे जंतु ऊतक कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब पॉइंट्स में लिख लेंगे ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, अंगों को जोड़ने एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। रक्त तरल ऊतक है, ये भी एक संयोजी ऊतक है। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि शरीर के अंगों को गति प्रदान करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का भी स्पष्टीकरण कंप्लीट। सैंपट कार्य आप देख सकते हैं, लिख लेंगे। आपको इससे भी अधिक लिखना हो, जो थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, आप प्लीज़ कर लीजिएगा अपनी ओर से, ठीक, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमें करनी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम निरीक्षण कार्य पर। हमारे हाँ, निरीक्षण कार्य और पुनरावृत्ति का प्रश्न देखने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं निरीक्षण कार्य हमारा, जिसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को सैंपट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा, ठीक। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन जंतु ऊतक के बारे में विस्तार से बताइए। दूसरा, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा है संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है जंतु ऊतक के कार्य बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब गृह कार्य लिखेंगे कि सभी छात्र घर से जंतु ऊतक के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।